हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इम्यूनोलॉजी का चैप्टर और हम पहुंच चुके हैं टॉपिक इम्यूनिटी पे। ठीक है, ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हमारा टॉपिक कौन सा है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी वर्ड बहुत ज्यादा आपको सुनने में आया होगा। ठीक, तो इम्यूनिटी होती क्या है इसके बारे में जानेंगे और कितने तरह की होती है, ठीक, वो समझेंगे। We are exposed to the large number of infectious agents. हम हर दिन बहुत सारे infectious agents से कांटेक्ट करते हैं, एक्सपोज होता है, ठीक है, हमारा एक्सपोजर होता है। How only a few these exposure result in a disease. लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बहुत कम एक्सपोजर्स हैं जिनसे में डिजीज हो सकती है। बाकी अभी भी आपके हाथों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन उनसे हमें कोई बीमारी नहीं हो रही है। उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनसे हमें कोई बीमारी हो पाती है, बाकी से हम बच जाते हैं। क्यों? This is due to the fact that body is able to defend itself from the most of these foreign agent. क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे बहुत सारे फॉरेन एजेंट से लड़ने में क्या है? एबल्ड। ठीक, दिस overall ability of the host to fight the disease causing microorganism conferred by the immune system is called immunity. मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी की ये एबिलिटी जो कि फॉरेन पैथोजन से या ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट कर लेती है, इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, नंबर 1 इज इनेट इम्यूनिटी एंड नंबर 2 इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, इनेट इम्यूनिटी के बारे में समझते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है? हमारे बॉडी की ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाते हैं और जीत जाते हैं या लड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ये दो तरह की होगी, नंबर 1 इज इनेट एंड नंबर 2 इज एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये कोई नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, ठीक है। मतलब क्या है? इनेट जो होता है, इनेट का मतलब ही होता है बाय बर्थ। क्या इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं क्या होता है? बाय बर्थ मतलब आपको जन्म से ही क्या मिलता है? ये इम्यूनिटी मिल जाती है जब किसी की बर्थ होती है उसी टाइम से। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ अ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। बहुत सारे बैरियर्स भी हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से ही रोक देते हैं। ये कंसिस्ट होते हैं 4 तरह के बैरियर्स से। कौन कौन सा? नंबर 1 इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? हमारी बॉडी में स्किन सब पूरा कवर्ड है ना स्किन से, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी स्किन है और ये क्या करता है? बैरियर की तरह काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने से रोकता है। Mucous coating of epithelium lining of the respiratory, gastrointestinal, urogenital tract help in the trapping the microbe entering our body. Epithelial जो लाइनिंग होती है, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज की जो लाइनिंग होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन में, ठीक, हमारे माउथ के अंदर आप अगल बगल देखिए तो आपको ये एपिथेलियम की लाइनिंग दिखाई देती है। हमारी रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी ये सारी जो लाइनिंग होती है पाई जाती है। ये क्या करती है? क्योंकि ये म्यूकस से कवर्ड होती है, कोटेड होती है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती है और एंटर नहीं करने देती है हमारी बॉडी में, ठीक है। या एंटर कर भी लिया तो उनको इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करने देती, वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं बॉडी से हमारे। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? ये ऐसे बैरियर है जैसे एसिड इन स्टमक, HCl, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, ऑल द प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये सभी हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। कौन कौन? हमारा जो स्टमक में एसिड है, सलाइवा है माउथ में और टीयर्स हमारी आंखों में है, तो वो सब क्या करते हैं? फिजिकल बैरियर्स की तरह काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रोक रहा है। नंबर 3 इज द सेल्यूलर बैरियर। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, हमारे ब्लड में जो ल्यूकोसाइट पाई जाती है, WBC, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, और पॉलीमॉर्फियो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो कि PMNL है, न्यूट्रोफिल जिसको बोलते हैं, और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स एक ऐसी सेल्स होती हैं आर द नेचुरल किलर्स type of lymphocyte in the blood as well as the macrophage in the tissue can
फैगोसाइटोस एंड द डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ये कैसे, ये फैगोसाइटोसिस करके, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग, ये ईट कर लेती है ये सेल्स, ठीक है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब यहां पे क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट द प्रोटीन कॉल्ड द इंटरफेरॉन्स। जो वायरस इन्फेक्शन हो जाता है किसी सेल में तो वो इंटरफेरॉन सिक्रेट करने लगती है, जो कि क्या करती है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को एक मैसेज देती है, सिग्नल देती है कि वो क्या हो जाए, फर्दर वायरल इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट करने में तैयार हो जाए, कि वायरस उन तक पहुंच करके उनको इन्फेक्टेड ना करे, ठीक है। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सारी इम्यूनिटी तो हमको बाय बर्थ मिली थी, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम पूरी अपनी लाइफ स्पैन में गेन करने वाले हैं उसके बारे में समझते हैं। इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द पैथोजन स्पेसिफिक, ये कैसा होता है, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए वी हैव द डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, ये हमारे मेमोरी पे काम करता है, मतलब हमारी जैसे मेमोरी होती है, किसी चीज को हमने याद कर लिया या मान लो किसी से हमारी नहीं बनती है तो हम उसको हमको माइंड में रख लेते हैं ना, मुझे इससे बात नहीं करनी है ना। उसी तरह से क्या होता है, अलग अलग तरह के पैथोजेंस जो होते हैं वो भी मेमोरी बना के रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या करती है, मेमोरी बना के रखती है कि इनको किन प्रोटीन से लड़ना है, इस पैथोजन से हमें कौन सी आर्मी भेजनी है प्रोटीन की जिससे हमें फाइट करना है, उसको डिफीट करना है, सब कुछ याद होता है, ठीक। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रेस्पॉन्स कॉल्ड द प्राइमरी रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी जब पहली बार किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है तो पहला रिस्पॉन्स जो होता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ऐसा शो करती है, विच इज लो इंटेंसिटी, लेकिन ये बहुत लो इंटेंसिटी में होता है इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर अगर अगेन होता है सेम पैथोजन से, एलिसाइट्स द हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और द एनामेस्टिक रेस्पॉन्स। एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स जो होता है वो कब होता है, जब हम दूसरी बार या तीसरी बार एनकाउंटर होते हैं किससे, सेम पैथोजन से। तो मेमोरीज जो बनी हुई रहती हैं उसको किस तरह से हमने हराया था, कौन से प्रोटीन बनाए थे, वही मेमोरी वो फिर से यूज करके विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड वो उसको हरा देती है, हमारी जो इम्यूनिटी है, ठीक। फर्स्ट इनकाउंटर के टाइम पे वो क्या करती है, मेमोरी बना लेती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर द कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। दो लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होते हैं, इन्हीं के थ्रू कैरी किए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसके बारे में बात कर रहा था, ये प्रोटीन की आर्मी बनाएगी जो रिस्पॉन्स करता है पैथोजन का इनटू आवर ब्लड और टू फाइट विद देम, ठीक है। हम उनसे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है और फाइट करने में मदद करता है या फाइट करता है उनके साथ, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड द एंटीबॉडीज, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज बोलेंगे। जो आर्मी हमने प्रोटीन की बनाई है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ये कौन बनाता है, ये कौन बनाएगा, बी लिम्फोसाइट सेल बनाएगी। कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट सेल। कौन सी, बी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी बनाती है जो कि क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद आते हैं टी लिम्फोसाइट सेल। ये क्या है, डू नॉट सिक्रेट एंटीबॉडी, ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती बट हेल्प करती हैं बी सेल को उनको प्रोड्यूस करने में। मतलब ये क्या है, सपोर्ट करती हैं बी सेल को कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और सारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या रखते हैं, 4 पेप्टाइड चेन, 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। 2 स्मॉल, जो छोटी होती हैं उनको लाइट चेन्स बोलते हैं, जो बड़ी होती हैं उनको हैवी चेन्स बोलते हैं, लंबी होती है उनको हैवी चेन्स बोलते हैं। हेंस द एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड एज द H2L2, मीन्स यहां पे 2 लाइट है, L2 मतलब लाइट और H2 मतलब हैवी, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, IgA, IgM, IgE, IgG आर द सम ऑफ देम। और ये अलग अलग जो एंटीबॉडीज बन रही हैं ये कौन कौन सी हैं, ये नाम आपको दिया गया, IgM, IgA, E and G। अ कार्टून ऑफ द एंटीबॉडीज गिवन इन फिगर, अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। बिकॉज द एंटीबॉडीज फाउंड इन द ब्लड, ये ब्लड में पाई जाती हैं, और रिस्पॉन्स इज ऑल्सो एज द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि ब्लड में पाई जा रही है तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड। क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड, मतलब एंटीबॉडी के थ्रू जब हम कोई इम्यून रिस्पांस देते हैं तो उसको एंटीबॉडी मेडिएटेड बोलते हैं। और दूसरा जो है सेल मेडिएटेड रिस्पांस, अगर पूरी सेल ही रिस्पांस करे इस पैथोजन से लड़ने के लिए उसको बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मींस CMI।
ठीक। और पहला हमारा क्या था, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा क्या है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, द टी लिम्फोसाइट mediates CMI. ठीक। Very often then when some human organ like the heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactory, transplantation is the only remedy to enable the patient to live normal life. Then a search begin to find a suitable donor. सबसे पहले क्या होता है, जब किसी पर्सन का कोई ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर, किडनी कुछ फेल हो गया और बिना अब इसको ट्रांसप्लांट किए उस पेशेंट को हम जिंदा नहीं रख सकते, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सही डोनर की तलाश करते हैं। हम किसी भी डोनर से ऑर्गन नहीं ले सकते। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर यही है कि जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है, जो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से सभी ऑर्गन को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक। एन एनिमल and the primate or any human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. This tissue matching, blood group matching are essential before the undertaking any graft transplant, and even after this the patient has to take immune suppressant all his her life. The body is able to differentiate self and the non-self, and the cell mediated immune response is responsible for graft rejection. तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमको टिश्यू की मैचिंग करनी है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग करनी है, तभी जाकर के हम वो ग्राफ्ट कर पाएंगे वो ऑर्गन दूसरे बॉडी में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनिटी जो है ये क्या करती है, अगर इसको सही लगेगा तभी ये एक्सेप्ट करेगी, वरना उस ग्राफ्ट को ये रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, इसलिए हमें बहुत सारे मैचिंग करने होते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, वो डायग्राम समझेंगे, कौन सा, एंटीबॉडी का। क्या समझेंगे, एंटीबॉडी का डायग्राम। चलिए देखते हैं, ये हमारा एंटीबॉडी का ये क्या डायग्राम है, ये हमारी हैवी चेन है, ये दोनों आपको हैवी चेन दिख रही है। ठीक, और हमारी ये जो है लाइट चेन है, क्या है, ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है। तो यहाँ पे दो हैवी चेन्स है, तिनको हम बोलेंगे H2, और यहाँ पे दो लाइट चेन है, तिनको क्या बोलेंगे, L2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन क्या होता है, वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ करके अटैक करने वाला है हमारी बॉडी को, उसको एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन की बाइंडिंग साइट ये है और एंटीजन की बाइंडिंग साइट ये। मान लेते हैं कि कोई एंटीजन यहाँ पर आता है और इस तरह से यहाँ पे बाइंड हो जाता है। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको डिफीट करने वाली है। ठीक है, यही वो साइट्स हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो इम्यूनिटी समझ ली है। अब हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में समझते हैं। जब एक होस्ट किसी एंटीजन से एक्सपोज होता है तो लिविंग या फिर डेड माइक्रोब या फिर अनदर प्रोटीन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। ठीक है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब हम एक्सपोज हुए और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और हमारे बॉडी में उसको हराने के लिए एंटीबॉडी बन गई, तो हम इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्लो होती है, टाइम लेती है फुल इफेक्ट या रिस्पॉन्स देने में। रिजेक्टिंग द माइक्रोब deliberately during the immunization or infectious organism gaining the access into body during the natural infection induce the active immunity। और कभी कभी क्या होता है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब, जब हम माइक्रोब को इंजेक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा एक्सेस पा जाए हमारी बॉडी में, एंटर कर ले, तो ये क्या हो जाए, एक्टिव इम्यूनिटी को हार्म भी हो सकता है, उतना अच्छा काम नहीं करेगी। और लेकिन when ready-made antibody are the directly given to protect the body against the foreign agent, it is called the passive immunity। क्या होता है, जब एक रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली दी जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैथोजन से हम एनकाउंटर हमारा होगा, फिर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, इसको बोलेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर कोई रेडीमेड एंटीबॉडी हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास बनाने का टाइम वाइम नहीं लगना है, सीधे वो बनी बनाई रखी है, अटैक होता है हमारा एंटीजन से, उसको हरा दिया जाता है फिर। ठीक है, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाई द मदर्स मिल्क इज कंसीडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट, क्योंकि उसकी बॉडी में ऐसे उस कोलेस्ट्रम उसको बोलते हैं।
ठीक है, कोलेस्ट्रम में ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी है ना वो बूस्ट हो जाती है। ठीक है, येलोइश fluid, the colostrum is secreted by mother during the initial days of the lactation, abundant of antibody IgA। क्या होता है इसके अंदर? IgA। इसी वजह से ये इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, मदर जो है, मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज फीटस में चले जाते हैं और प्लेसेंटा जब बनता है प्लेसेंटा के थ्रू प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये जो है ये कुछ पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कोलेस्ट्रम हो गया और हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने उसके बारे इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। पहला हमने क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले पढ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। उसके बाद हमने एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब और